जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूर पैलेस के लोग जियांग खान की सिस्टर लियार को किडनैप करके क्योस स्टारसी कॉन्टिनेंट ले जा चुके। ये कॉन्टिनेंट पावर हाउस कल्टीवेटर्स के किले जैसा था और अगर जियांग खान को अपनी सिस्टर को बचाना है तो उसे इन सभी लोगों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो इस सफर में जियांग खान के दोस्त भी उसके साथ जाने की जिद करने लगे, मगर जियांग खान ऐसा नहीं करना चाहता। साथ ही हमें ये भी पता चला कि लांग इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल जियांग फैमिली का यंग मास्टर है, तो जरूरत पड़ने पर वो जियांग खान की मदद करने वाला था। मगर जियांग खान रात के अंधेरे में अकेले ही क्योस स्टारसी के लिए रवाना हो गया, क्योंकि वो अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लाइंग कैरेज दिखाई गई जो कि क्योस स्टारसी कॉन्टिनेंट की तरफ निकल चुकी है। इसमें कई सारे कल्टीवेटर्स सवार थे। वहीं पर हम जियांग खान को देख पाते हैं जो कि अपनी सिस्टर लियार को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। लियार ने अपने भाई को बचाने के लिए इमैक्युलेट सोल बॉडी को अवेकन किया था और इसी वजह से वो आज अजूर पैलेस के कब्जे में थी। उसे याद आता है कि लियार ने उसे कैमुलेट गिफ्ट किया था ताकि उसका भाई हमेशा सेफ रह पाए। तो अब यही सारी बातें सोचकर जियांग खान काफी ज्यादा मायूस हो गया। उतने में ही टियानियो उसके पास पहुंच जाती है। वो जियांग खान से कह रही थी कि तुम लियार को लेकर इतने परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि वो पूरी तरह से सेफ होगी। साथ ही क्योस स्टारसी में ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट पाए जाते हैं, तो हम उन्हें 1 बाय 1 खत्म करके उनकी डिमोनिक कोर्स को हासिल करेंगे। अगर तुमने उन कोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी पावर काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो जाएगी। फिर तो लेडी किंगी तुम पर उंगली भी नहीं उठा सकती। मेरे ख्याल से तुम ही उसकी तगड़ी धुलाई कर दोगे। यहाँ पर टियानियो ने जियांग खान के टेंशन को काफी हद तक कम कर दिया था, तो वो भी टियानियो को प्रॉमिस करता है कि वो इस लेडी किंगी को सबक सिखाकर अपनी सिस्टर लियार को वापस ले आएगा। और उतने में ही जियांग खान पर तलवार से अटैक हो गया, मगर जियांग खान ने काफी तेजी के साथ उस सोड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखते ही देखते उस फ्लाइंग कैरेज में मौजूद हर एक कल्टीवेटर जियांग खान को खत्म करने पहुंच गया था। अब टियानियो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं, इसलिए जियांग खान से कहने लगी कि कहीं हम गलती से किसी दुश्मन की कैरेज पर तो नहीं आ गए। और अब उन कल्टीवेटर्स ने जियांग खान पर अटैक कर दिए। टियानियो तो पहले ही साइड में हट गई थी, उसे तो बस उन कल्टीवेटर्स के चिल्लाने की आवाजें आने लगी और फिर थोड़ी देर में वो सभी लोग 1 बाय 1 उस फ्लाइंग कैरेज से नीचे फेंक दिए गए। इन मामूली कल्टीवेटर्स से निपटना तो जियांग खान के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसी वजह से टियानियो तुरंत ही जियांग खान को प्रेज करने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हें तो इन नमूनों को निपटाने में 2 मिनट भी नहीं लगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अजूर पैलेस के लोगों की भी ऐसे ही धुलाई करोगे। और अब उसी कैरेज पर हम लिन फेंग को देख पाते हैं। उसने जियांग खान पर एरो से अटैक कर दिया था, मगर जियांग खान उसे बड़े ही क्विकली डॉच कर देता है, जिसके बाद वो जियांग खान से कहने लगा कि ये लो हमारी दोबारा से मुलाकात हो गई, शायद तुम मुझसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। टियानियो तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है कि बंदा तो एक कीड़े जैसे हमें चिपक के ही रहता, पता नहीं इससे हमारा पीछा कब छूटेगा। हम चाहे कहीं भी क्यों ना जाए बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि इस बार एकदम परफेक्ट टाइम पर आ गया, वरना तो इसे ढूंढने में मेरा काफी ज्यादा वक्त जाया होता, मगर इसने खुद ही यहाँ पर खुद को डिलीवर करके मेरी मेहनत बचा ली। और इतना कहते साथ ही जियांग खान लिन फेंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर लिन फेंग अपने साथ एक मास्टर को लेके आया था, तो उससे कहने लगा मास्टर गाओ अभी बंदा मैं आपके हवाले करता हूँ, आप ही इसे अच्छी सी भयानक मौत देना। जिस पर मास्टर गाओ कह रहा था कि लेडी किंगी ने इसे ठिकाने लगाने का काम दिया था, तो मैं हमारी लेडी को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। और इतना कहते साथ ही वो बंदा सीधे जियांग खान के अटैक को अपनी सोड की मदद से काउंटर करने लगा। यहाँ पर जियांग खान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, मगर फिर भी गाओ उसे काफी पीछे पुश कर देता है। और इसी से हमें पता चलता कि इस बंदे के साथ डील करना जियांग खान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं पर लिन फेंग को तो पूरा यकीन था कि आज उसका दुश्मन जियांग खान मारा जाएगा, तो वो जियांग खान को उकसाने की कोशिश करते हुए कहने लगा कि जब तुम्हारी सिस्टर को कैप्चर किया गया तब तो उसकी शक्ल देखने लायक हो गई थी, वो तो बेचारी जोर जोर से रोती हुई तुम्हें याद कर रही थी। सच बताओ तो मुझे उस पर रहम भी आया, मगर फिर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। आफ्टर ऑल वो मेरी दुश्मन की सिस्टर है, तो तुम्हारी वजह से उसे भी कुर्बान होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लियार का जिक्र सुनते ही जियांग खान के गुस्से का बांध टूट गया था। वो तुरंत ही अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अब तो गया काम से, मैं आज यकीनन तुझे
खत्म कर दूंगा। अब उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर लिनफेंग की तो मानो डर के मारे फटी गई थी। वो मास्टर गाओ से कहने लगा कि भाई जल्दी से इस बंदे को निपटा दो, वरना ये अपनी बड़ी अजीब सी टेक्निक का यूज करके हम दोनों को जहन्नुम में पहुंचा देगा। इस बंदे के पास ढेर सारे डिवाइन एबिलिटीज है, तो वो उनका यूज कर पाए इससे पहले ही इस बंदे का काम तमाम कर दो। जो सुनते साथ ही जियांग खान ने गाओ पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे गाओ भी काफी तेजी के साथ काउंटर करने लगता है और फिर उसने जियांग खान को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वो कह रहा था लड़के मैं डेथ गॉड माउंटेन से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पर एक पुराना रिवाज है, हम किसी ऐसे बंदे को खत्म नहीं करते जिसका हमें नाम पता ना हो, तो जल्दी से अपना नाम बताओ ताकि तुम्हें जहन्नुम में भेजने के बाद मैं उसे अपने हंटेड लिस्ट में शामिल कर पाऊंगा। तो जियांग खान उससे कहने लगा कि मैं क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल जियांग खान हूँ। जो सुनते साथ ही गाओ कह रहा था चल भाई जियांग खान अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहते साथ ही वो एक बार फिर से जियांग खान के साथ भिड़ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त क्लैश हुआ था, जिसके चलते ये दोनों भी काफी तेजी के साथ दूर पुश हो गए। वेल इन दोनों में हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। साथ ही साथ जियांग खान अपने पावरफुल पंच के साथ उस बंदे को घायल करते हुए पीछे की तरफ ढकेल देता है। जो देख गाओ अमेज होते हुए कहने लगा कि अरे वाह तुझ में तो वाकई दम है, मुझे लगा नहीं था कि तुझ में इतनी ताकत होगी। तो जियांग खान उसे इशारा करते हुए कहने लगा कि चल तेरे में जितनी पावर है उसका पूरा यूज कर ले, क्योंकि इसी फालतू टेक्निक का यूज करके तू मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं पाएगा। तो बंदा भी अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि बच्चे तूने मुझे उकसाना नहीं चाहिए था, अब अगर मैंने तेरी वाट नहीं लगाई तो मेरा नाम बदल के रख दे। वहीं पर जियांग खान ने अपनी टाइगर रोअर्स इन द माउंटेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके टाइगर फॉर्म ने जाकर बड़े स्टाइल के साथ उस बंदे के स्लैश अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था। तब तक गाओ उस पर एक बार फिर से अटैक कर देता है। हालांकि जियांग खान उसके हर एक अटैक को काफी रैपिडली काउंटर करने लगा। गाओ तो समझ गया कि उसका ओपोनेंट इतनी आसानी के साथ उसकी लिस्ट पर शामिल नहीं होने वाला। वो जब भी जियांग खान पर हमला करता जियांग खान वहाँ से साइड में हट जाता, जिसके चलते उसे घायल करना गाओ के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और फिर जियांग खान ने सही मौका मिलते ही अपने शैडो डीमन को समन कर लिया। उसका शैडो डीमन बड़ी तेजी के साथ उस बंदे की बॉडी में एंटर करते हुए उसे घायल कर देता है और फिर जियांग खान ने अपनी एक ही स्ट्राइक में उस बंदे को निपटा दिया और अब उसने अपना रुख लिनफेंग की तरफ मोड़ दिया। लिनफेंग की तो मानो फटके चार हो गई थी। वो तो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर जियांग खान उसके सामने आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और अब वो लिनफेंग का हाथ मरोड़ते हुए उससे कहने लगा कि तूने तो पहले ही यहाँ से दफा होना चाहिए था, अब तो भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो गई। और फिर वो उसके पेट में अपना नी मारते हुए उसे तुरंत ही नीचे की तरफ पटक चुका। लिनफेंग कह रहा था जियांग खान मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया, मैंने शुरू से ही तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाई, मैंने ही अज़ुर पैलेस के लोगों को तुम्हारी सिस्टर के बारे में बता दिया था, वरना तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि लियार के पास इमैक्युलेट इमॉर्टल सोल बॉडी है। मगर जियांग खान तो उस पर कोई रहम नहीं दिखाता, उसने लिनफेंग की जम की धुलाई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि इस बंदे ने वाकई जियांग खान के नाक में दम करके रखा। हर बार ये कोई न कोई चालबाजी करके उसे परेशान करता था, इसलिए आज जियांग खान अपना हिसाब बराबर करेगा। यहाँ पर उसने लिनफेंग को चोक करते हुए हवा में उठा लिया था, जिससे लिनफेंग को तो काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो अपनी चोकिंग वॉइस में उससे कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आफ्टर ऑल हम दोनों एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा से कभी तुम्हारे खिलाफ सोचने की भी जरूरत नहीं दिखाऊंगा। तो जियांग खान उसे नीचे पटकते हुए उस पर एक जोरदार लात जड़ चुका। वो उससे पूछता है कि बताओ मेरी सिस्टर कहाँ पर है, जिस पर लिनफेंग बताने लगा कि मैंने उसे अगवा नहीं किया था कि अज़ुर पैलेस की लेडी किंग ही किसी इमैक्युलेट सोल बॉडी की तलाश कर रही, तो हमने उसे वो बता दिया जो हमें पता था और इसके बदले में लेडी किंगी ने मुझसे वादा किया था कि वो तुझे खत्म करने के लिए अपनी पावरफुल कल्टीवेटर भेजेगी, तो इसी वजह से मैं उसकी बात मान गया। जियांग खान मेरा यकीन करो तुम्हारी सिस्टर लेडी किंगी के कब्जे में है और मैंने बस उसे लियार की इन्फॉर्मेशन दी थी। अब लियार कहाँ पर है मुझे कोई आइडिया नहीं, अगर तुम्हें ब्लेम करना ही है तो उस जियान को करो। तुमने अपनी सिस्टर को संभालने की जिम्मेदारी उस पर सौंपी थी और जिसे वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पाई, इसी की वजह से लियार दुश्मनों के हाथ लग गई। अब जियान का नाम सुनते ही जियांग खान इस बंदे पर और भी ज्यादा भड़क गया था, इसीलिए उसने गुस्से में आकर लिनफेंग को नीचे की डेक पर जोरों से पटक दिया। उस बंदे की हालत तो अब बद से बदतर हो गई। जियांग खान उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारी लेडी किंगी लियार के साथ क्या करने वाली है, मगर इसका जवाब तो लिनफेंग के भी पास नहीं था। वो कहता है कि अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं कब का ही तुम्हें बता देता। मेरे भाई मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ,
लेकिन प्लीज मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे दूसरे बाकी सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। तुमने लास्ट टाइम मुझसे पूछा था कि मेरे अंकल जिनमाओ 5 सालों पहले कहाँ गए थे, तो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। शायद मेरी मदद के साथ तुम अपने खोए हुए पेरेंट्स को ढूंढ पाओगे। अब इस पर जियांग खान कोई जवाब दे पाई इससे पहले उसके कैरेज पर एरोज से अटैक होने लगे। हालांकि जियान ने एक ही झटके में उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। जियांग खान तो जियान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान था और ये बंदी भी फिलहाल जियांग खान पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो कहने लगी कि हम सब मिलकर क्योस स्टार से जाने वाले थे, मगर तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अपने दोस्तों को छोड़कर मुंह उठा के अकेले ही चले आए। अब तुमसे तो मैं थोड़ी देर बाद में निपट ही लूंगी। तुम्हें अच्छे से सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम बदल देना। उतने में ही इन पर एरोस से अटैक हुआ था, मगर तभी शिबिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने तुरंत ही अपनी आइस पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया, जिसकी एनर्जी से वो सारे एरोज आइस में कन्वर्ट होकर नीचे गिरने लगे। इतना ही नहीं, उसने फ्लाइंग कैरेज पर भी एक बहुत बड़ी शील्ड फॉर्म कर ली थी, जो कि इन सारे हमलों को बड़ी आसानी के साथ काउंटर करने लगी। यहाँ पर लांग और मेंग भी आ चुके थे, यानी कि भले ही जियांग खान अपने दोस्तों को बिना बताए चला आया, मगर वो लोग उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जियांग खान तो अपने दोस्तों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। लांग उससे कह रहा था, भाई हम तुम्हें अकेले क्या स्टार सिटी नहीं जाने दे सकते, वो जगह काफी ज्यादा भयानक है। देखो तो तुम अभी तक वहाँ पहुँचे भी नहीं और पहले ही तुम पर हमले होना शुरू हो गए। इतने सारे दुश्मनों को अकेले हैंडल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि उस दिन तो तुम अपने अंकल के साथ क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन गए थे, फिर तुम वहाँ से वापस कैसे आ गए। तो लांगो से जवाब देते हुए बताने लगा कि ड्रैगन माउंटेन को चकमा देना तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है। भला लियार से ज्यादा हमारे लिए और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता। इसी वजह से मैंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। अब जब तक हम लियार को वापिस नहीं लाएंगे तब तक मैं भी घर नहीं जाने वाला। और उतने में उनकी कैरेज काफी तेजी के साथ शेक होने लगी। दरअसल वहाँ पर एक और फ्लाइंग कैरेज आ चुकी थी। जियान जियांग खान को बताने लगी कि इन्हीं लोगों ने तुम पर हमले किए थे। हम जब तुम्हारी तरफ निकले उसी वक्त हमने इनकी कैरेज को रास्ते में ही देख लिया था। जिस मास्क वाले बंदे का तुमने जिक्र किया था वो भी इसी कैरेज पर मौजूद है। इधर लिनफेंग को भी जिंदगी की एक उम्मीद मिल चुकी थी। वो अपने साथियों को वहाँ आता हुआ देखकर तुरंत ही उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना ये जियांग खान मुझे मार देगा। हालांकि मास्टर जिन उसकी बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं देता। वो फोर्थ लेडी से कहता है कि जिन भी लोगों को हम मारना चाहते हैं वो सब के सब इसी कैरेज पर सवार हैं, तो क्यों ना फटाफट से इनका काम तमाम किया जाए। जिस पर वो फोर्थ लेडी कहने लगी कि वो लड़का तुमसे मदद मांग रहा, ये तो तुम्हारे ही साथ है ना, तो क्या तुम इसे बचाना नहीं चाहोगे। जिस पर मास्टर जिन कहने लगा कि ये लड़का तो बस इस बड़े सी शतरंज की दाव का एक मामूली सा प्यादा है, वैसे भी हमारा काम होते ही मैं इसे रास्ते से हटाने वाला था। ऐसे कमजोर लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं, वैसे भी इसकी हान फैमिली ऑलरेडी जहन्नुम में आराम फरमा रही, तो क्यों ना इसे भी उन्हीं के पास पहुंचा दिया जाए। जो सुनते साथ ही फोर्थ लेडी ने इन पर हमला करने का हुक्म दिया। तो अब उन लोगों ने उनकी कैरेज पर कैनन बॉल रिलीज करना शुरू कर दिए। लांग कह रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, हम इस स्पिरिट कैनन का मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनते साथ ही इन सभी लोगों ने फ्लाइंग कैरेज से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। अब बस लिनफेंग उस कैरेज में अकेला बचा था, तो मास्टर जिन के सामने मदद की गुहार लगाता है, मगर अगला कैनन बॉल तो सीधे लिनफेंग पर ही बरसाया गया। उसने जिन लोगों का साथ दिया था उन्हीं के हाथों लिनफेंग की मौत हो गई। अब देखते देखते उस पूरे फ्लाइंग कैरेज में आग लग जाती है। इधर जियांग खान और उसके साथ ही समय रहते उस कैरेज से नीचे आ चुके थे। वहीं पर जियांग खान फटाफट से जाकर जियान को होल्ड कर लेता है। जो देख लांग भी मदद के लिए चिल्ला रहा था, मगर उसे किसी ने अपनी बाहों में नहीं लिया, जिसके बाद ये सभी लोग पानी में कूद पड़े। इधर फोर्थ लेडी को लग रहा था कि इतनी ज्यादा हाइट से नीचे गिरने की वजह से ये सब के सब मारे गए होंगे, इसलिए वो मास्टर जिन से कहने लगी कि अज़ुर पैलेस ने हमारे डेथ गॉड माउंटेन को इम्पोर्टेंट मिशन दिया था, जिसे हमने काफी अच्छे से पूरा किया है। अरे वो बंदी मास्टर जिन का मास्क हटाती हुई उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। उससे कह रही थी कि शायद मैंने तुम्हें इम्प्रेस किया होगा, जिस पर मास्टर जिन कहने लगा कि आपने बड़ी ही चालाकी से हमारे दुश्मनों का सफाया कर दिया। मैं तो वाकई आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। और अब ये लोग अपना मिशन पूरा करते ही वहाँ से वापस लौट गए। इन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि जियांग खान को मारना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।